मेरे प्रिय भाई बहन, जब हम परमेश्वर प्रभु को ग्रहण करते हैं, मैंने उनको बताया कि प्रिय भाई बहन, हमारा परमेश्वर हमारा ज्योति है, दिया है, हमारा सब कुछ है। हालेलुया। बाइबल बताता है, अगर आप और मैं यहाँ पर पढ़ेंगे मेरे प्रिय भाई बहन, तो यशायाह 42 का 6 पद में लिखा गया है, मैं तेरा हाथ थाम कर तेरी रक्षा करूंगा। जब हम प्रभु को बुला पाए हैं, जब यीशु ने हमको बुलाया है, हम उसके हो गए हैं, प्रभु के हो गए हैं, उसको विश्वास करते हैं, तो परमेश्वर ये वादा करता है कि मैं तेरा हाथ थाम कर तेरी रक्षा करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। तेरा हाथ पकड़कर तुम्हारी सहायता करूंगा, तेरी रक्षा करूंगा, तुझे बचाऊंगा, तुझे छुड़ाऊंगा शैतान की चुंगल से, बीमारी से, गरीबी से, बेरोजगारी से, दुष्ट आत्मा डैन से, तुम्हें तेरे हाथ पकड़कर मैं तुझे छुड़ाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। ये नहीं कि परमेश्वर का विश्वास कर दिए, प्रभु को ग्रहण कर दिए, वो अपना रास्ता बस यहाँ पर आ गए, 10 साढ़े 10 बजे प्रार्थना करके अपने घर लौट गए, वो अपना रास्ता, आप अपना रास्ता। महान परमेश्वर आपका रास्ता नहीं चुनता है। हालेलुया। वो कहता है, तुमने जो मुझे ग्रहण किया है, मुझे विश्वास किया है, इसलिए मैंने तुम्हारी हाथ थाम कर तेरी रक्षा करूंगा। हालेलुया। मतलब तेरे हाथ पकड़ कर तेरी रक्षा करूंगा मैं। प्रभु का प्रतिज्ञा है, वादा है आपके लिए। हालेलुया। ये बात को ठान रखिए मेरे प्रिय भाई बहन, ये बात को जान रखिए कि परमेश्वर आपका रक्षा करेगा। प्रिय भाई बहन, आपको बीच रास्ता में नहीं छोड़ेगा। प्रिय भाई बहन, अकेला में नहीं छोड़ेगा, आपको शून्यता में नहीं रहने देगा। आपकी हाथ थाम कर आपकी बेटी को, आपकी बेटा को, आपके भाई को, आपकी बहन को, आपकी घर को, आपकी लोगों को वो रक्षा करेगा। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहन, इसलिए डरिए मत। बाइबल कहता है यहाँ पर यशायाह 43 का 1 पद में, यहाँ पर मत डर, मैं तुझे छुड़ा लिया है। वो झमेला से, वो जंजल से, वो मुसीबतों से, वो डैन से, वो भूत प्रेत से, वो राक्षस से, वो चुगलीखोर से मैंने तुमको छुड़ा लिया है। हालेलुया, हालेलुया। जब हम यीशु को प्रभु कहकर गहरान करते हैं, उसे विश्वास करते हैं कि वो मुर्दों में से जी उठा है, वो मेरा उद्धार करता है, तो परमेश्वर कहता है कि मैंने तुम्हें छुड़ा लिया है। हालेलुया। अब तुम्हें डरने का दरकार नहीं है। तेरा खेत खलियान में तुम्हें आप काला घाई डालने का दरकार नहीं है। हालेलुया। तुम्हारे खेत खलियान में कोई भूत प्रेत मेडिकिल झेड़किल कोई प्रवेश नहीं कर सकता। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई में तेरा बैंक अकाउंट किसी को हाथ लगाने का सामर्थ्य नहीं है। मेरे प्रिय भाई में तेरा घर द्वार सब सुरक्षित है, गाय बैल बकरी सब सुरक्षित है, किसी प्रकार की असुरक्षित नहीं तुम्हारी बेटा बेटी। इसलिए परमेश्वर कहता है कि जो तुमने विश्वास रखा है, परमेश्वर कहता है कि मैं तेरा हाथ थाम कर तुझे बचाऊंगा, तुम्हें छुड़ाऊंगा। हालेलुया। मेरे भाई बहन, वो कर्तव्य प्रमाय परमेश्वर है, वो जानता है अपनी कर्तव्य को। हम अपनी कर्तव्य भूलते हैं। हालेलुया। अपनी पत्नी के लिए जो लाना चाहते भूल जाते हैं, अपने बच्चों के लिए जो वादा करते भूल जाते हैं। हमारी बेटा बेटी से वैसा है, प्रिय भाई बहन, हमारे घर के लोग वैसा है, लेकिन हमारा परमेश्वर वैसा नहीं है। हालेलुया। वो ईमानदार है, वो सच्चा है। प्रिय भाई बहन, वो आपको कभी भी नहीं छोड़ेगा। हालेलुया। मैं तो इतना विश्वास करता हूँ प्रिय भाई बहन, आप डरिए मत। आज के बाद भूल जाइए डैन भूत प्रेत ओझामती तंत्र मंत्र, आप वहां से गुजर कर जाइए, आपके साथ में कोई अन्न होनी है। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहन, इसलिए डरिए मत। भजन संहिता और 34 का 7 पद में लिखा जाता है, यहोवा के डरवियों के चारों ओर उसका दूत छावनी किए हुए उनको बचाता है। याद रखिए। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के डरवियों को, प्रभु को जो विश्वास करते हैं, उनको डरते हैं, ईश्वर को जो भाई मानते हैं। कि भाई मानने का मतलब क्या है? आप पर मैं जो धीरे धीरे सारे पाप को छोड़े, क्योंकि ईश्वर मना करता है, इसका मतलब है डर है। हालेलुया। हम प्रभु को भाई मानते हैं, उनको इज्जत करते हैं, उनको सम्मान करते हैं, उनको प्रार्थना करते हैं, इसलिए तो हम नाना प्रकार की तरह तरह चीजों को हम छोड़ते भूलते जा रहे हैं। मेरे प्रिय भाई बहन, बाइबल कहता है यहोवा के डरवियों के चारों ओर उसका दूत छावनी किए हुए उनको रक्षा करता है। हालेलुया, हालेलुया। भाई बहन, एरू गेरू मत सोचिए अपने आप को कमजोर मत सोचिए, छोटा मत सोचिए। मुझे तो गरीब लोग खाए। हालेलुया। मुझे तो रोगी वाला, मुझे ठंडा धरले रोग। हालेलुया। वर्षा दिन आसला मैंने सर्दी 9 दिन गाथी देले सर्दी आपसे नहीं पकड़ेगा। ये सबको सोचना नहीं है प्रिय भाई बहन। हालेलुया। प्रिय भाई बहन, आपको पवित्र करने के साथ साथ में आपकी घर दूरा परिवार सभी को परिस्थिति को दूर कर रहा है। हालेलुया। प्रिय भाई बहन, आप और मैं वो समाज के लोग हैं जो परमेश्वर का है। हालेलुया। आज हमारे पास 100 रुपया भी है तो हम संतुष्ट रहना चाहिए। प्रभु धन्यवाद।
हालेलुया। प्रिय भाई बहन, आज अगर आपके घर में सब्जी नहीं भी है तो धन्यवाद, परमेश्वर खाली भात दिया, बहुत धन्यवाद। आज आपके घर में मीट नहीं है तो भी प्रभु को धन्यवाद। संतुष्टि हमारे जीवन में आवश्यकता है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर जानता है प्रिय भाई बहन किस तरह आपको और मुझे चलाएगा। हालेलुया। उनके तरह नहीं कि पैसा स्वाह आज डेटा घिनी दियो, सेटा घिनी दियो, सुना घिनो, घिनो, जितना है असंतुष्टि है। हालेलुया। प्रिय भाई बहन, एक प्रस्टर कह रहा था, प्रचार कर रहा था कि बहुत सारे लोग हैं जो कि मिलेगा बोलकर उनको पूजा करते हैं, लेकिन हम संतुष्टि होना जरूरी है। हमारा परमेश्वर संतुष्टमय है। हालेलुया। प्रभु को धन्यवाद कीजिए। जो भी आपको पेमेंट है, जो भी चीज आपको मिल रहा है, परमेश्वर धीरे धीरे उसको बढ़ाएगा। हालेलुया। प्रिय भाई बहन, समय समय पर बढ़ाएगा। और ईश्वर जो देगा उसके साथ दुख नहीं देता है। जो हमको शैतान की ओर से या तो कुछ और से मिलता है, उसके साथ हमारे घर में दुख तकलीफ आता है, रोग बीमारी आता है। हालेलुया। इसलिए हम संतुष्टि मनुष्य है, प्रभु को धन्यवाद करते रहेंगे। प्रिय भाई बहन, आपकी पाप, बुराई, शरीर, सेहत सबको सुरक्षित रखते रखते परमेश्वर आपकी टोटल विषय का भी जिम्मेदारी रखता है। बाइबल कहता है आपकी चारों तरफ, आपकी बेटा की चारों तरफ, आपकी बेटी की चारों तरफ, आपकी घर की चारों तरफ परमेश्वर का दूत छावनी लगाए हुए खड़े हैं। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। आपको अंदाज नहीं होगा, हालेलुया, हालेलुया, आपको विश्वास नहीं होगा, लेकिन ये सच्ची बात है। कौन डैन है आपको छुएगा, कौन भूत प्रेत है आपको छुएगा, कौन सी गरीबी होगा आपको छुएगा, कौन सा बेरोजगारी है आपको छुएगा, जो प्रिय भाई बहन आप इस प्रकार कर जाएगा। बहुत सारे क्रिश्चियन के घर में प्रिय भाई बहन ताबीज लगा हुआ है। बहुत सारे क्रिश्चियन के घर में प्रिय भाई बहन मुस्लिमों का लिखा हुआ स्टॉप लगा हुआ है। बहुत सारे मुस्लिम क्रिश्चियनों का घर में, प्रभु के घर में प्रिय भाई बहन नाना प्रकार के और योग्यों यंत्रों लगाया हुआ है। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ परमेश्वर वादा करता है, उस वादा को वो विश्वास नहीं करके दूसरा वादा में चलता है। आशीष कहाँ से पलेगा। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहन, एक मन एक चित होकर प्रभु की आराधना करें, एक मन एक चित होकर यीशु के साथ चलेंगे, परमेश्वर सब कुछ अरेंजमेंट करेगा। हालेलुया। सब कुछ आपके लिए देने की सामर्थ्य रखता है, सब कुछ आपके लिए करने की सामर्थ्य रखता है महान परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए बाइबल कहता है कि आप याद रखिए, ये बात को जान रखिए, आज से ये बात को महसूस करके रखिए कि आप ऐसा अकेले खड़ा नहीं है। आज बड़े बड़े प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, प्रिय भाई बहन, बड़े बड़े और प्रिय भाई बहन मंत्रियों का चारों तरफ जिस प्रकार फोर्स लगा हुआ है बंदूक पकड़कर, वैसा आपकी चारों तरफ परमेश्वर का दूत खड़ा है। याद रखिए। हालेलुया, हालेलुया। एक पास्टर जा रहा था अकेले प्रभु का सेवा करने के लिए, प्रिय भाई बहन, तो उनको विरोधी गांव में के लोग प्रिय भाई बहन बड़े बड़े लाठी डंडा पकड़ा हुआ जंगल झोड़ में खड़े हैं। हालेलुया। और जैसे प्रभु का दास प्रचार करके रात के 9 बजे अकेले आ रहे हैं, तब प्रिय भाई दौड़ कर निकलता है। यही सुंदरगढ़ डिस्ट्रिक्ट का बात मैं कह रहा हूँ। हालेलुया। मरने पीटने के लिए देख रहा है तो प्रभु का दास के पीछे के जन 15 बड़े बड़े तंदुरुस्त आदमी जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं सर आप लोग, बोलता है पास्टर आप लोग कौन, कोई तो नहीं। हालेलुया। पास्टर को दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन जो मारने वालों को दिख रहा है, बड़े बड़े बॉडी बिल्डर आदमी जा रहा है पास्टर के साथ। हालेलुया। जाइए सर आप लोग जाइए बोल के भेज दिया, उनका लाठी टेंगा थरथरा गया, लोग भाग गए। पास्टर सो कंफ्यूज होने लगे, क्या हुआ यार, किस आप लोग बोलता है, हम तो अकेले आदमी हैं। हालेलुया। लाठी टेंगा पकड़ा था। बाद में उसको एहसास हुआ कि मेरा परमेश्वर मुझे बचाव के लिए दूत तैनात कर रखा है। हालेलुया, हालेलुया। आपको मुझे दिखाई नहीं देता, लेकिन जिसको दिखना चाहिए उसको दिखाई दे रहा है। हालेलुया, हालेलुया। ये भाई बहन, आपको मुझे नहीं दिखाई देता, लेकिन जिसको दिखाई देना चाहिए उसको दिखाई देगा। इसलिए परमेश्वर कहता है, परमेश्वर का दूत आपके चारों तरफ छावनी लगाए खड़े हैं। हालेलुया, हालेलुया। आपको कोई ठग सकता है ना, कोई आपको मिटा सकता है ना, आपको हटा सकता है ना, आपको गिरा सकता है ना, आपको कुछ भी कर सकता है। हालेलुया, हालेलुया। आप बाइबल कहता है आपका संपत्ति बढ़ते जाएगा, धीरे धीरे गाड़ी, मोटर, घर, बंगला, द्वार सब कुछ बढ़ते जाएगा, और दुष्ट देखकर दांत पीसते जाएगा। ऐसे दांत पीसते जाएगा, उसका दांत गलते जाएगा, लेकिन आप तक पहुंचेगा नहीं। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहन, इसलिए बाइबल कहता है कि परमेश्वर के चारों तरफ, उनके विश्वासी के चारों तरफ दूत छावनी किए हुए लगाए रखा है। इसीलिए मेरे प्रिय भाई बहन, डरने का कोई जरूरत नहीं है।
आपको घबराने की जरूरत नहीं। आप ऐसा जीवित परमेश्वर को पाए हैं जो जिंदा है प्रभु। हालेलुया। प्रिय भाई बहन, आपको देखता है, आपको जानता है। प्रिय भाई बहन, उस भाई का गवाही सुने। उनके प्रिय भाई बहन जो जीजा जी थे डॉक्टर, मैं कितनी दिनों से गवाही दे रहा हूँ इस विषय को, आज मैं फिर से देना चाहता हूँ कि प्रिय भाई बहन उनका किडनी खराब, ये खराब, वो मर जाएगा, खत्म हो जाएगा, ऐसा नाना प्रकार की बातें हुआ। लास्ट उनको परेशान होकर घर वापस लौटा दिए। प्रिय भाई बहन, आज उनकी और साला यहाँ पर प्रभु के सामने कहता है कि वो चंगा हो गया, खा रहा, पी रहा, काम धाम कर खुशी से। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहन, बाइबल कहता है, यदि आज हम देखेंगे ये अमावस्या की रात की बातें, आज से हजारों साल पहले परमेश्वर भी एक कार्य हुआ था प्रिय भाई बहन इस जगत में। आज आप और मैं आज घबराते हैं, बहुत सारे क्रिश्चियन डरते हैं, घबराते, दिया जलाना है, या तो ये करना है, वो करना है, भूत झुक जाएगा, शैतान घुस जाएगा, प्रेतात्मा आ जाएगा, हमारे घर में नष्ट करेगा। हालेलुया। हालेलुया। भाई बहन, प्रार्थना तो जाते हैं, चर्च तो जाते हैं संडे को, वो तो वहां रह गया, घर में तो नहीं है। हालेलुया। इसलिए बहुत सारे लोग नाना प्रकार की चीजें अपनाते हैं, बहुत सारे क्रिश्चियन घर में। हालेलुया। प्रभु को नहीं जानते, उनके घर में तो है, होगा, वो बात अलग है। लेकिन जो प्रभु को मानते हैं, विश्वास करते हैं, काफी दिनों से ईश्वर के पीछे चल भी रहे, उनका जीवन में भी ये डर भय है। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहन, बाइबल बताता है मौत, प्रिय भाई बहन, मध्य रात्रि की मौत निर्गमन 11 और 12 चैप्टर में यहाँ पर लिखा जाता है। परमेश्वर ने कहा मिस्र देश में रात्रि के 12 बजे मौत घूमेगा। जैसा आज की मौसम, आज की विषय है, जिस प्रकार रात्रि, आधा रात्रि में डैन लोग आएगा और ऐसे करता है, वैसे करता है, नाचता है, देखता है और नाना प्रकार की चीजें करता है। हालेलुया। इस प्रकार की सारी बातें हैं प्रिय भाई बहन। इसलिए बहुत सारे लोग ऐसा प्रिय भाई बहन छावनी लगाकर अपने आप को रक्षा करना के लिए सोचता है, विचार करता है कि ये चीज रहेगा तो हम लोग रक्षा पाएंगे, मेरा बेटा बेटी रक्षा हो जाएगा। प्रिय भाई बहन, इस प्रकार के विचार हमारे जीवन में है। हालेलुया। मगर प्रिय भाई बहन, और बाइबल कहता है यहाँ पर निर्गमन 11 अध्याय 12 और अध्याय में, ये दोनों अध्याय में लिखा जाता है मेरे प्रिय भाई बहन की आधा रात्रि में, मध्य रात्रि में मौत मिस्र देश में गुजरेगा। हालेलुया। मृत्यु गुजरेगा और मौत होती जाएगा। हालेलुया। आधा रात्रि पूरा पीछे ले लो। हालेलुया। हालेलुया। मृत्यु आधा रात्रि में गुजरेगा और मौत करते जाएगा। इस विषय को आज देखेंगे। हालेलुया। बाइबल कहता है निर्गमन 11 अध्याय का 4 से लेकर 6 पद तक पढ़ दीजिए कि परमेश्वर क्या कहता है कि मिस्र देश में 12 बजे के बाद क्या होने जा रहा है। हालेलुया। क्या हुआ था 12 बजे के बाद उस मध्य रात्रि में। हाँ पढ़िए। फिर मूसा ने कहा यहोवा इस प्रकार कहता है आधी रात के लगभग में हाँ मिस्र देश के बीच में होकर चलूंगा। आगे। जब मिस्र में हाँ। सिंहासन पर हाँ। बिराजने वाले सिंहासन पर बैठने वाले राजा फिरौन से लेकर चक्की पीसने वाले गुलाम के दासी दस तक के पहला बेटा, वरन पहला बेटी, पशु पंछी का पहला बच्चा तक हाँ। के सब पहले हाँ। मार जाएंगे और बस। हालेलुया। बाइबल कहता है, परमेश्वर कहता है कि आधा रात्रि में परमेश्वर कहता है कि मृत्यु मिस्र देश में होकर गुजरेगा, हर घर में होकर गुजरेगा, हर गली से होकर गुजरेगा, हर शहर में होकर गुजरेगा, हर बस्ती में होकर गुजरेगा, हर जगह में होकर गुजरेगा। और क्या कहता है परमेश्वर का वचन, जो राजा है फिरौन, उसका घर से लेकर के जो कमजोर दुर्बल है, जो लाचार है, जो दास है, नौकर है, चाकर है, उसका घर तक भी प्रिय भाई बहन मौत गुजरेगा और मौत होगा प्रिय भाई बहन जो पहला बेटा पहला बेटी होगा मर जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। जिनके घर में पहला बच्चा है मर जाएगा, पहला बेटा है मर जाएगा, चाहे वो राजा हो चाहे कि नौकर हो। बाइबल कहता है यहाँ तक कि पशु पंछी भी जो गौशाला में रखा गया है, भेड़ बकरी का भी पहला बच्चा मरेगा। हालेलुया। रात्रि के 12 बजे प्रिय भाई बहन मौत आकर गुजरेगा और मृत्यु ऐसा भयंकर काम करेगा प्रिय भाई बहन आदमी मरते हुए जाएंगे।
प्रिय भाई बहन, पहला लड़का मरेगा, पहला बेटा जो होगा मरेगा, वो विवाहित हो अविवाहित हो कोई भी हो, जो पहला फर्स्ट जन्मे हुए बेटा बेटी मरेंगे। हालेलुया। चाहे पशु का हो पंछी का हो किसी का भी हो, प्रिय भाई बहन वो मरेगा, जबकि रात्रि 12 बजे मृत्यु गुजरेगा, उस रास्ता में होकर उस गांव में होकर के गुजरेगा। हालेलुया हालेलुया। मगर परमेश्वर ने कहा, मेरे प्रिय भाई बहन, मौत, प्रिय भाई बहन, परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर इस्राएल के घर में नहीं जाएगा। निर्गमन 12 का 7 पद पढ़िए, कहता है बाइबल, पर इस्राएलियों के विरुद्ध क्या मनुष्य, क्या पशु, किसी पर कोई कुत्ता भी ना भौंकेगा। बस हालेलुया हालेलुया। मगर बाइबल कहता है कि लेकिन मेरा आदमी, मेरा इस्राएल, मेरे चुने हुए प्रजा, मेरे चुने हुए लोगों का घर में, प्रिय भाई बहन, क्या आदमी, क्या पशु, क्या चिड़िया, हालेलुया हालेलुया, यहाँ तक कि कुत्ता भी भूखने वाला नहीं है। हालेलुया हालेलुया। लेकिन मिस्र देश के हर लोगों का घर में पहला बच्चा मरेगा, गाय बैल का पहला बच्चा मरेगा, हर एक जन का घर में पहला बच्चा डेथ हो जाएगा। हालेलुया। लेकिन मेरे प्रजा के घर में, मेरे लोगों के घर में, मेरे संतानों के घर में, मेरे चुने हुए लोगों के घर में, मेरे बुलाए हुए परिवारों में मौत का कोई दस्तक नहीं देगा। मौत तो दूर की बात है, कुत्ता भी उनको देखकर नहीं भूखेगा। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर ने कहा है, ये यहोवा परमेश्वर कहा है। हालेलुया। मोरे प्रिय भाई बहन, मगर बाइबल कहता है ये परमेश्वर कहाँ मौत कैसे पहचानेगा कि क्या ये इस्राएल का घर है। परमेश्वर एक चिन्ह दिया है उसी मिस्र देश में जहाँ इस्राएली है और अन्य जाति है। जहाँ मिस्री लोग हैं वहाँ इस्राएली है, जहाँ परमेश्वर के लोग हैं वहाँ दूसरी जाति के भी लोग हैं, जहाँ प्रभु का विश्वास करने वाले लोग हैं वहाँ अविश्वास करने वाले लोग हैं, वहाँ मिस्र देश के व्यक्ति परिवार है, यहाँ इस परिवार के लोग हैं। तो मौत को कैसे पता चलेगा कि प्रिय भाई बहन ये मेरा परमेश्वर के लोग हैं, वो मेरा परमेश्वर के लोग नहीं है। हालेलुया हालेलुया। उसके लिए बंदोबस्त किया रखा है, परमेश्वर कह दिया है मौत जब देखेगा उस चिन्ह को तो प्रिय भाई बहन समझेगा कि ये ईश्वर का घर है, इसमें घुसना मुश्किल है। हालेलुया। इसके यहाँ दरवाजा ठकठकाना मुश्किल है। विश्वास के हर एक अविश्वास करने वाले, डरने वाले भाई बहन, हालेलुया, जो विश्वास तो करते हैं लेकिन इधर भी, हालेलुया, हमारे भाई जैसे कहते हैं यहाँ बहुत सारे विश्वासी भी हैं, क्रिश्चियन हैं, लेकिन इधर भी है उधर भी है। हालेलुया हालेलुया। दे खाओ बाई चांस कथा। हालेलुया बाई चांस कथा। हालेलुया दे दवा ने केने पैसा लागू छे। हालेलुया केने पैसा लागू छे। हालेलुया दे दो इधर भी लेकिन परमेश्वर उससे पसंद नहीं करता। हालेलुया। परमेश्वर जो यीशु को विश्वास करता है उनकी संगी है। हालेलुया। हर परिस्थिति में उसके साथ है, दुख में हो सुख में हो। आयुब कहता है वो धनी था बहुत, लेकिन जब शैतान उसको छुआ कंगाल हो गया। घर दूरा घोड़ा गाड़ी, गाय बैल बकरी मुर्गी चिंगड़ा घोड़ा ऊंट नौकर चकर सब छूट गए, सब चले गए, कुछ भी नहीं रहा। वो राजा था, वो गिर गया नीचे, धूल पर पड़ा हुआ है। उसकी पत्नी कहता है तेरा सब कुछ चला गया, तू मर जा। उसका पत्नी भी यहाँ तक कह दिया, देखिए जो उनकी जीवन साथी करके परमेश्वर को दिया है, वो पत्नी कहता है तुम्हारा तो सब कुछ चला गया, तेरा बेटा मर गया, तेरा बेटी मर गया, तेरा घर चला गया, तेरा बिल्डिंग चला गया, तेरा संपत्ति सब छीन लिया गया। परमेश्वर जो दिया था, तुम इस देश का सबसे बड़ा धनी था। जिस प्रकार अंबानी, मुकेश अंबानी, टाटा बिरला जैसा आज हमारे इंडिया में धनी है, वैसा वो था। सब कुछ चला गया, 1 मिनट में सब कुछ चला गया। आयुब का तब दूर पर गिरा हुआ है, लटका हुआ है। उसकी पत्नी आकर ये कहता है कि तुम मर जाओ, बेकार का जी कर क्या फायदा तुम्हें। तब ये है आयुब कहता है हे मूर्ख स्त्री। हालेलुया। क्या परमेश्वर सुख देता है तो हम ग्रहण करेंगे, क्या दुख देगा तो ग्रहण नहीं करेंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। ये भाई बहन, परमेश्वर सुख तो देता है, उस समय तो हम मजा से लेते हैं, दुख देगा तो क्या ग्रहण नहीं करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। ऐसा आदमी को प्रभु चाहता है। क्या आप ऐसे आदमी हैं? हालेलुया हालेलुया। और प्रार्थना जाइथिले किछि नि हला बोले एखन टिके साइड हेछ यार टिके देखछि। हालेलुया। मुर्गी चिंगड़ा जेनटा भी दरकार पडुछे देउ। हालेलुया। जदि नि हला फेर मा। हालेलुया हालेलुया।
ऐसा आदमी को ईश्वर चाहता है कि नहीं चाहता प्रिय भाई। हालेलुया। हालेलुया। ऐसा दोस्ती आप भी नहीं चाहते। आप तो मामूली से, मैं भी एक मामूली से आदमी हूँ। आपका दोस्ती, आपके फ्रेंड, आपका भाई, आपके बहन ऐसा चाहे करेगा तो आप कभी नहीं चाहेंगे। हालेलुया। हालेलुया। चलो रे वो आज पैसा टिके पाई थी जिसमें दीदी पर। हालेलुया। जब पैसा नहीं हो दुख नहीं अच्छू रे आसो तो टिके हॉस्पिटल ए दीदी काम अच्छी पसंद करेंगे नहीं। हम तो मामूली से आदमी लोग होकर भी हम ये सब पसंद नहीं करते तो महान परमेश्वर क्या करेगा। हालेलुया। हालेलुया। वो परमेश्वर चाहता है कि हर परिस्थिति में हम उसके सामने खड़े रहें और प्रभु हमारे सामने खड़े रहेगा। हालेलुया। हालेलुया। ये बात तो परमेश्वर चाहता है। मेरे प्रिय भाई बहन विश्वासी परमेश्वर के लोगों, आज प्रभु का ही इच्छा है कि प्रिय भाई बहन, बाइबल कहता है, मेरे प्रिय भाई बहन, यहाँ पर लिखा जाता है निर्गमन, आज हम देखेंगे 12 अध्याय का 13 पद में लिखा गया है। ये परमेश्वर का वचन कहता है कौन सी घर में मौत नहीं जाएगा, किनकी घर में मृत्यु नहीं पहुंचेगा। हालेलुया। कौन सी घर को परमेश्वर ने कह दिया कि मौत उस घर में नहीं रहेगा, उसके लिए क्या चिन्ह दिया है कि आप ये भाई बहन मृत्यु से देख करके वो सांस से साइड मार देगा। देखिए, हाँ पढ़िए। और जिन घरों में तुम रहोगे हाँ। उन घर में वह लहू हाँ। तुम्हारे लिए चिन्ह ठहरेगा। हाँ। अर्थात मैं उस लहू को देखकर तुमको छोड़ जाऊंगा। आमीन। और जब मैं मिस्र देश के लोगों को रखूंगा तब वह विपत्ति तुम पर ना पड़ेगी। बस हो गया। हालेलुया। तो बाइबल कहता है यहाँ पर जब तुम अपनी दीवार पर लहू का लेप लगाए रहो। हालेलुया। हालेलुया। बाइबल कहता है, अगर देखेंगे निर्गमन 12 अध्याय का 22 और 23 पद पढ़ेंगे तो यहाँ लिखा आया है एक बकरी लेना, एक भेड़ में से लेना जो 1 साल का होगा, निष्पाप होगा, कोई पाप उसने नहीं किया होगा, निश्चिन्ह होगा, कोई चिन्ह नहीं होगा, कोई घाव नहीं, कोई घोष नहीं, अच्छा होगा, 1 साल का होगा, उसे बलि करना, उसकी लहू को एक बर्तन में लेना और उस लहू को लेकर अपनी चौखट जो है उसका यहाँ पर दोनों साइड में, और प्रिय भाई बहन जैसा अब इतना बड़ा कपड़ा का डांटा लगा कर जो जुगाड़ करके अब कलर मारते हैं, चूना मारते हैं, देखे होंगे लोग, वैसे बनाना और यहाँ से लेकर यहाँ पर ऐसे करके लेप लगा देना। किसका? ना वो भेड़ी का, बकरी का, वो लहू को। हालेलुया। जो 1 साल का होगा, ज्यादा बड़ा भी नहीं होगा, 1 साल का होगा। और फिर भाई बहन उसी का लहू को तुम अपनी द्वार चौखट के दोनों साइड में लगा देना। जब मृत्यु वहां से होकर गुजरते देखेगा तो जानेगा कि ये इस्राएल का आदमी है और घर से बाहर मत निकलना। उस आधे रात्रि में ईश्वर ने आदेश दिया इस्राएलियों को। हालेलुया। अपने लोगों को ये आदेश दिया कि जब इसे देखेगा तो तुम्हारे घर में मौत कभी नहीं आएगा, याद रखना। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहन, बाइबल कहता है, और मेरे प्रिय भाई बहन निर्गमन 12 अध्याय का 5 पद में हम प्रिय भाई बहन यहाँ देखते हैं कि वो तुम्हारा भेड़ बकरी जो है प्रिय भाई बहन की वो 1 साल का होगा, निष्पाप होगा, निश्चिन्ह होगा और सभी पवित्र रहेगा, उसी को लेकर तुम द्वार पर लगा देना। हालेलुया। बाइबल कहता है मेरे प्रिय भाई बहन, ऐसी अद्भुत कार्य महान परमेश्वर का वचन कहता है। आधी रात, निर्गमन 12 का 29 से 30 तक पढ़ेंगे। हाँ पढ़िए। ऐसा हुआ कि आधी रात को यहोवा ने सिंहासन पर विराजने वाले फिरौन से लेकर गड्ढे में पड़े हुए बधुए कुत्ता सबके पहलोठों को वरन पशुओं तक के सब पहलोठों को मार डाला। मारने जा रहा है। जब 12:30 बजा तो मृत्यु जब गुजर रहा है तो राजा क्या, प्रजा क्या, मंत्री क्या, नौकर क्या, दास क्या, दासी का, सभी का पहला बेटा मर रहा है। हालेलुया। मरते जा रहा है। आगे पढ़िए। और फिरौन रात ही को उठ बैठा और उसके सब कर्मचारी वरन सारे मिस्र उठे। और मिस्र में बड़ा हाहाकार मचा। बड़ा हाहाकार मचा। ये भाई बहन हर घर में मौत हुआ है। कितना आंसू बहता होगा देखिए। हर घर में रो रहा है आदमी। हर घर का एक पहला आदमी मरा है। हर घर का आदमी मरा है। हालेलुया। हालेलुया। ये भाई बहन आंसू बह रहा है, रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, बिलख रहे हैं। ये भाई बहन ये बात राजा उठकर सुनता है, देखता है कि चारों तरफ हाहाकार और आंसुओं का आवाज सुनाई देता है। आगे पढ़िए। क्योंकि एक भी ऐसा घर ना था जिसमें कोई मरा ना हो। ऐसा कोई भी एक भी घर नहीं था जहाँ की कोई नहीं मरा हो।
आगे। तब फिरौन ने रात में मूसा और हारून को बुलवा कर कहा, हाँ। तुम इस्राएलियों समेत मेरी प्रजा के बीच से निकल जाओ। हालेलुया। प्रिय भाई बहन, उनको लहू बचा दिया। परमेश्वर ने कहा लहू जो लेप लगाए रहोगे उसको देखकर मौत तुम्हारे घर नहीं आएगा। हालेलुया। और वो बच गए। मिस्र देश के सारे लोग मर गए क्योंकि राजा उनको छोड़ता नहीं था। 450 साल तक उनको गुलामी बना कर रखा। प्रिय भाई बहन, उनको दंड दे रहा था मिस्री राजा। काम करने के लिए कहता था, बड़े बड़े मंदिर बनाने कहता था, पैसा नहीं देता था। उनकी बेटियों के साथ बुरा काम करता था, बेटाओं को मार देता था। राजा बहुत क्रूर का काम करता था। जब परमेश्वर मूसा के द्वारा उनको छुड़ाने की विवेचना करा, प्रिय भाई बहन, तब राजा बहुत गुस्सा हुआ और प्रिय भाई बहन नहीं छोड़ा। तो उसके लिए परमेश्वर मिस्र देश में बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार दिखाए। उनमें से ये भी एक चिन्ह है कि राजा का जो मन कठोर होता था बारंबार, वो जाने कि परमेश्वर कितना पावरफुल परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है वो कितना शक्तिशाली है। ये भाई बहन, क्या अपने लोगों को मौत की दस्तक होने नहीं दिया और मिस्रियों का पहला बच्चा मर गया। तब राजा डर गया। रात के 12 बजे 2 बजे आदमी रोने लगे। तब उन्होंने बुलवाया, मूसा को कहा, हे मूसा, जान गए कि तेरा परमेश्वर सबसे बड़ा है। हालेलुया। ले जाओ तेरा बेटा को, तुम्हारे लोगों को लेकर चले जाओ। मैं मना कर रहा था, अब मना नहीं करूंगा। चले जाओ तेरे इस्राएलियों को लेकर, मेरे गांव से, मेरे देश से, मेरे राज्य से, मेरे शहर से चले जाओ। मेरे लोगों को छोड़कर चले जाओ। तुम्हारे कारण मेरा गांव पूरा मौत से भर गया। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहन, आज बाइबल बताता है, प्रिय भाई बहन, आप और मैं सेम उसी पोजीशन पर खड़े हैं। हालेलुया। आज वही खड़े हैं जो प्रिय भाई बहन, आज हम मसीही लोग, प्रिय भाई बहन, एक अलग प्रकार की प्रजा है। प्रिय भाई बहन, कोई भी मार देता है, कोई भी थप्पड़ मारता है, कोई भी गालियां देता है, कोई भी बकता है, प्रिय भाई बहन, प्रभु के लोगों के पीछे। लेकिन याद रखिए, हम वो परमेश्वर का संतान है। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहन, बाइबल कहता है आपका परमेश्वर मेरा परमेश्वर यहोवा आज भी वैसे ही आपके लिए, मेरे लिए सुरक्षित करने के योग्य है। ये नहीं कि मिस्रियों को जिस प्रकार मारा और इस्राएलियों को बचाया, आज वही सेम परमेश्वर है, वही मसीहा है, वही परमपिता परमेश्वर है, वही यहोवा है जो आपको चुना है, अपना बेटा बनाया है। हालेलुया। बाइबल बताता है आज भी आपके घर में, प्रिय भाई बहन, ब्लड का लेप लगाया गया है। मौत आपके घर तक दस्तक नहीं देगा। हालेलुया। इस संसार की कोई मौत, कोई विपत्ति, कोई संकट, कोई क्लेश आपके घर तक दस्तक नहीं देगा। बाइबल कहता है, यूहन्ना 3:16 में लिखा जाता है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि अपनी एकलौता पुत्र को दे दिया। हालेलुया। ताकि जो कोई उस पर विश्वास करेगा वो नष्ट न होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहन, और बाइबल कहता है यशाया 53:9 में लिखा गया है, उसने किसी प्रकार का अपराध नहीं किया था और उसका मुंह से कभी छल की बात नहीं निकला था। प्रिय भाई बहन, इस्राएलियों में जिस तरह मिस्र देश में परमेश्वर एक मेढ़ी को, एक मेमना को, प्रिय भाई बहन, एक बकरी को, प्रिय भाई बहन, लेकर उनकी लहू लेप लगाया था, परमेश्वर सेम वैसा आज आपके घर में लगाया हुआ है। हालेलुया। आप डरते हैं, आप घबराते हैं, विचलित होते हैं, सोचते हैं, डर जाते हैं, भूत मांगेगा, शैतान आएगा, डेन आपको हमको हैरान करेगा। अब और हैरान करने वाला नहीं, क्योंकि बाइबल कहता है परमेश्वर अपनी एकलौता पुत्र को दे दिया है। बाइबल कहता है यीशु मसीह निष्पाप है। बाइबल कहता है पहला पत्र 2:22 और 23 में लिखा जाता है, उसने गाली सुनकर गाली नहीं दिया, ना तो उसने पाप किया और ना उसके मुंह से कोई छल की बात निकली है कभी यीशु मसीह के। हालेलुया। निष्पाप, अपने आप को शुद्ध रखा, अपने आप को पवित्र रखा, ताकि उसको बलि लगाकर आपके द्वार पर लेप लगाया जाए। हालेलुया। ताकि मौत आपके घर तक ना आए, विपत्ति आपके घर तक ना आए, संकट आपके परिवार तक ना आए, प्रिय भाई बहन, समस्या आपके घर तक ना आए। इसलिए महान परमेश्वर अपने पुत्र को इस जगत में भेज कर दिया है। हालेलुया। बाइबल कहता है लूका 23:22 में लिखा गया है, मैंने उसमें मृत्यु दंड की कोई, प्रिय भाई बहन, योग्य कोई बात नहीं पाया। पिलातुस कहता है यीशु मसीह को चेक किया, जांच किया, देखा कि ये पापी तो नहीं। प्रिय भाई बहन, पापी का उद्धार नहीं कर सकता, अंधा को रास्ता नहीं दिखा सकता। प्रभु यीशु मसीह कोई पाप नहीं किया। यहाँ बाइबल कहता पिलातुस से जांचा, परखा और सिग्नेचर किया, सर्टिफिकेट दे दिया कि प्रिय भाई बहन यीशु मसीह के अंदर कोई पाप नहीं, कोई बुराई नहीं, कोई गुनाह नहीं, छोटा सा भी पाप नहीं, ये निष्पाप है, मृत्यु दंड की योग्य आदमी नहीं है, निष्पाप है। हालेलुया। बाइबल कहता है इब्रानी 9:12 और
बकरे और बछड़े के लहू के द्वारा नहीं, पर अपने ही लहू के द्वारा एक बार पवित्र स्थान में प्रवेश किया और आनंद छुटकारा और प्राप्त किया। बाइबल कहता है किसी बकरे का लहू के द्वारा आपको छुटकारा नहीं दिया गया, अपना लहू बहाकर यीशु मसीह आपको मुझे छुटकारा दिया है। हालेलुया मेरे प्रिय भाई बहन, इसलिए डरिए मत। बाइबल कहता है रोमी 10 अध्याय का 13 पद में लिखा जाता है, जो कोई प्रभु का नाम लेगा वो उद्धार पाएगा। हालेलुया। आपको प्रिय भाई बहन आज किसी चीज की जरूरत नहीं, आपको ताबीज पहन करके जीवन गुजारने का दरकार नहीं। हालेलुया। जो भी ताबीज पहने हुए हैं, विश्वास जो करते हैं, जाकर खोल दीजिए, आपको बिना ताबीज, हालेलुया, आपको किसी प्रकार की दवा टंगाने का दरकार नहीं है। आपकी घर में किसी का मंत्र फूका हुआ प्रिय भाई बहन जड़ी बूटी लगाने का दरकार नहीं है, क्योंकि बाइबल कहता है परमेश्वर जिस प्रकार मिस्रियों में अपने लोगों को बचाया, वैसा ही आज भी आपके लिए अपने पुत्र लहू को बहाकर आपको बचाया है। हालेलुया। ताकि मृत्यु, विपत्ति, समस्या, संकट, क्लेश आपकी घर तक नहीं आएगा। हालेलुया। किसी का ताकत नहीं, किसी का मजल नहीं है कि आपके घर में आकर प्रवेश कर जाएगा। किसी चोर का शक्ति नहीं, किसी आतंकवादी का शक्ति नहीं, किसी प्रकार की प्रिय भाई बहन दुष्ट शैतान की शक्ति नहीं है, आपके घर तक घुसेगा। क्योंकि बाइबल कहता है परमेश्वर अपने दूतों को आदेश कर दिया है कि आपके घर के चारों तरफ होगा। प्रभु यीशु का लहू आपको पवित्र कर चुका है, प्रभु का लहू आपके घर में लगाया गया है। हालेलुया। आप सुरक्षित हैं, आप मुक्ति हो चुके हैं। हालेलुया। आजाद हो चुके हैं, आप ऐसा जाति बन चुके हैं, ऐसा व्यक्ति बन चुके हैं सबसे श्रेष्ठ। हालेलुया।